ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर रहे हैं बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 7,000 सबसे ऊपर आएगा, जिसको क्या रैंक मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। फिर 6,000 पे 2 है तो इसको 2 मिल जाएगी। फिर 6,000 पे एक और है, यहाँ पे डेंस रैंक नहीं है, सिंपल रैंक है, तो रैंक एक और अलर्ट होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और फिर 5,000 पे एक और है, 4 है। टॉपर होना जरूरी नहीं है, एसक्यूएल को लॉजिकली समझना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बिगिनर हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या वीक इन एसक्यूएल, दिस सेशन इज फॉर यू। आज हम एसक्यूएल को रट्टा सब्जेक्ट नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएंगे। बिफोर यू स्किप दिस वीडियो, याद रखिए मोस्ट सिलेक्शन फेल होते हैं एसक्यूएल की वजह से ही दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ और वो सब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि चैनल का नाम ही एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल है। तो जल्दी से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें समझने में अच्छे से टाइम लगेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। एक ईएमपी टेबल दी हुई है, इसमें ये सारे कॉलम दिए हुए हैं, ईएमपी एनओ, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। देन विच एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट। यानी खुद के ही डिपार्टमेंट में से एवरेज सैलरी से ज़्यादा जो अर्न करते हैं। बेसिकली खुद के डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ये डिपार्टमेंट नंबर दे रखा है 10, ये 2 कॉलम दे रखा है डिपार्टमेंट नंबर 20 और ये एक दे रखा है डिपार्टमेंट नंबर 30। तो सिंपल सी बात है, अपन को ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा। ग्रुप बाय करके फिर शायद हैविंग यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखने से आपको और इजी समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। नहीं, यहाँ पे तो हम वेयर क्लॉज में कभी भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where salary greater than, select average salary from employee where department number is equals to e dot department number। यानी ये ई हमने एलियास दे रखा है, यानी अंदर वाली क्वेरी का डिपार्टमेंट नंबर, जिसको हम सब क्वेरी कहते हैं या इनर क्वेरी भी कहते हैं, तो नेस्टेड क्वेरी जनरली जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी हम लोगों ने यूज़ कर रखी है, जहाँ पे डिपार्टमेंट हम लोग इक्वल कर रहे हैं आउटर क्वेरी का और इनर क्वेरी का डिपार्टमेंट, और उसकी एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एनो हैविंग सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। नहीं, ये एवरेज सैलरी ऐसे यूज़ आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इस तरह से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी, ये जो है दोस्तों ये डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग ही नहीं हो रही है, तो आपको वो टोटल एवरेज सैलरी में से जो सबसे ज़्यादा है वो दे देगा, बट ये डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करके नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे फिट बैठ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दिस इज करेक्ट को रिलेटेड सब क्वेरी एवरेज सैलरी मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय डिपार्टमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूजिंग द सेम ईएमपी टेबल, वही सेम ईएमपी टेबल दे रही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, यानी 10-10 का एक ग्रुप बन जाएगा और एक 20-20 का एक ग्रुप बन जाएगा और एक 30 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंट स्टार कर रहे हैं। काउंट स्टार यानी इसका टोटल काउंट निकाल रहे हैं, कितनी रो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कितनी रोज है। तो मान लो कि 10 जो डिपार्टमेंट है उसमें 2 रोज है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा 10 डिपार्टमेंट के सामने। ऐसे ही 20 डिपार्टमेंट में 2 रो है, तो 20 के आगे भी 2 आ जाएगा, और 30 डिपार्टमेंट में दोस्तों एक ही रो है, इसलिए 30 के आगे एक आएगा। अब हम फिल्टर कर रहे हैं हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, यानी जिनका काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 है, जो कि ये टॉप 2 रो है, ये दोनों ही आउटपुट में आएगी, यानी 10-2 और 20-2, क्योंकि हम डिपार्टमेंट नंबर और कॉमा काउंट स्टार सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आउटपुट में आ जाएंगे। तो 10 और 20 जिसमें भी है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो वह करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ग्रुप बाय कर रखा है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज एक ग्रुपिंग हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगा, फिर 20 का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा और एक 30 का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो हम लोग को 3 दे रखे हैं इस क्वेरी में, 10, 20 और 30। अब डिपार्टमेंट नंबर आपने ग्रुप कर लिया, कॉमा काउंट स्टार। काउंट स्टार का मतलब ही होता है कि जितने डिपार्टमेंट नंबर हैं उसकी कितनी रोज है। जैसे 10 डिपार्टमेंट की 2 रो है, 20 डिपार्टमेंट की भी 2 रो है और 30 डिपार्टमेंट की एक ही रो है। और फिर आगे हम फिल्टर कर रहे हैं काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, यानी जिसमें काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। इसमें नहीं है तो ये रो नहीं आएगी, और ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 आउटपुट में आ जाएंगे, 2 रो, 10 और 20। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द सेम क्वेरी। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इन। सब क्वेरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हम सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कर रहे हैं वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल।
यानी कि वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे जिसमें डिपार्टमेंट नंबर नल है। व्हाट इज़ द इशू विद दिस क्वेरी? अब ये पूछ रहा है इस क्वेरी में प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली जिसका डिपार्टमेंट नंबर नल है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से वैल्यू नल निकल के आएगी, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं जिसका डिपार्टमेंट नंबर नल है, तो यहाँ पे वैल्यू नल निकल के आएगी। तो वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन नल, ये जो है ये डिपार्टमेंट नॉट इन नल यहाँ पे वेयर क्लॉज में चला जाएगा। तो ये क्या इशू करेगा, ये इशू करेगा नल हैंडलिंग इशू, क्योंकि आप सिंपल लिख रहे हो वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन नल, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। नॉट इन नल का मतलब कि आप कोई नल को हैंडलिंग नहीं कर रहे सही से, तो डिपार्टमेंट नॉट इन नल है तो नल हैंडलिंग इशू आ जाएगा दोस्तों। ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा, बट ये रन टाइम पे एरर करेगा कि आप नल को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हो, तो ये नल हैंडलिंग इशू को जनरेट करेगा दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा इसको। सबका रिटर्न नल, द नॉट नल इज रिटर्न्स नो रोज ड्यू टू नल एक्सप्रेशन, नल एक्सप्रेशन के कारण कोई रो रिटर्न नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वही सेम हम लोगों ने टेबल कंसीडर करी है, तो ये पूछ रहा है इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा। एक हम लोग को क्वेरी दे रखी है, सेलेक्ट टी नेम रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली रैंक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर रहे हैं बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 7000 सबसे ऊपर आएगा, जिसको क्या रैंक मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। फिर 6000 पे 2 है तो इसको 2 मिल जाएगी। फिर 6000 पे एक और है, यहाँ पे डांस रैंक नहीं है, सिंपल रैंक है, तो रैंक एक और अलर्ट होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और फिर 5000 पे एक और है, 4 है, तो उसको 4 रैंक मिल जाएगी, ऐसे रैंक मिलती जाएगी। तो पूछ रहा हाईएस्ट सैलरी वाली एम्प्लॉय को कौन सा रैंक मिलेगा, तो हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय को दोस्तों क्या मिल रहा है, रैंक 1 रैंक मिल रहा है, तो सिंपल 1 रैंक यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट तो है नहीं, क्योंकि अपन ने ग्रुप बाय कर ही नहीं का डिपार्टमेंट, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, नल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच क्वेरी करेक्टली फाइंड्स द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा फंक्शन वगैरह दे रखा बना के कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर लेस देन मैक्स सैलरी। आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते वेयर क्लॉज में, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। आप सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम वेयर सेलेक्ट सैलरी और डांस रैंक, जैसा मैंने आपको कहा वहाँ पे हमने रॉन्ग यूज़ किया था, यहाँ पे डैंक रैंक यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, वही सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो 7000 पे एक रैंक हो जाएगी, ठीक है, और फिर 6000 पे 2, और ऐसे 6000 पे सेम रैंक अलाउड होगी, क्योंकि वैल्यू सेम है तो सेम रैंक उसको अलाउड होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे डांस रैंक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 7000 वाली सैलरी जो है, 7000 वाली सैलरी जो है उसको 7000 वाली सैलरी को 1 अलॉट हो जाएगी, 6000 वाली जो सैलरी है उसको 2 अलॉट हो जाएगी। डांस रैंक यूज़ कर रहे हैं इसलिए सेम सैलरी पे सेम अलॉट होगी। ऐसे ही 5000 सैलरी वाले को 3 रैंक अलॉट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है वेयर रैंक इक्वल्स टू 2, यहाँ पे अपन ने इसको आर से एलियास कर रखा है, तो आर से एलियास करेंगे तो ये वाली ऑप्शन जो है सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है दोस्तों इस वाली वैल्यू से निकल के आ जाएगी, यानी ये जो रो है ये निकल के आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो रो नम आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, और लिमिट वगैरह भी डिस्टिंक्ट में लिमिट करोगे तो उससे कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी, 2 रो निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रो बिफोर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग से पहले अगर फिल्टर करना हो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज रन होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रहे। फिर हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रुप बाय है तो ग्रुप बाय यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर हैविंग है तो हैविंग यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर सेलेक्ट है, उसके बाद अगर ऑर्डर बाय है अगर ऑप्शन में तो ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके बाद डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसका ऑर्डर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हमको रो को फिल्टर करना है ग्रुप से पहले तो हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच कंडीशन अवॉइड डुप्लीकेट पेयर कॉम्बिनेशन इन सेल्फ साइन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ओरेकल में या ओरेकल के इंटरव्यू वगैरह में कि डुप्लीकेट पेयर को अवॉइड करना है। यानी कि मान लो कि एक मेरे पास पेयर है कि एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है, मान लो ये तीन कॉलम है मेरे पास, और मेरे को आउटपुट में चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, यानी इंडिया के जिससे मैच है वो मेरे को कॉलम चाहिए, ठीक है, बट इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो इंडिया इंडिया कॉमन वाला आएंगे, अगर नॉट इक्वल टू यूज़ करेंगे तो उसमें डुप्लीकेट आएंगे।
ठीक है। तो इस केस में आपको लेस देन या फिर ग्रेटर देन, यानी या तो ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं या ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंश्योर करता है डुप्लीकेट, इट रिमूव्स डुप्लीकेट्स एंड यूनिक कॉम्बिनेशन ओनली इट शोज। देन विच फंक्शन रिटर्न करंट डेट इन ऑरेकल। ऑरेकल में करंट डेट रिटर्न कौन करता है? तो सिसडेट जो फंक्शन है दोस्तों, सिसडेट वो करंट डेट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों ऑरेकल में, ये बात आप याद रखिएगा। अगर विच जॉइन रिटर्न्स ओनली मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, यानी मैचिंग रो फ्रॉम बोथ द टेबल, ये तो इजी क्वेश्चन है। इनर जॉइन जो है वही मैचिंग करेगा, लेफ्ट आउटर जॉइन लेफ्ट वाली पूरी टेबल देगा, राइट आउटर जॉइन राइट वाली टेबल देगा, और फुल आउटर जॉइन पूरी टेबल देगा। यहाँ पे इनर जॉइन जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट, यानी रिजल्ट में से डुप्लीकेट रो रिमूव करने तो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे। बिना ऑप्शन देके भी आप तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। विच एसक्यूएल विच क्लॉज इज मैंडेटरी व्हेन यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन विदाउट विंडो फंक्शन। अगर आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो ग्रुप बाय क्लॉज होना जरूरी है, ये बात आप मैंडेटरी याद रखिएगा। जैसे अपन सेलेक्ट में कोई भी अगर अपन कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है, मान लो डिपार्टमेंट है और फिर एवरेज ऑफ सैलरी हम लोग कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं हम लोग फिर डिपार्टमेंट पे, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे डिपार्टमेंट को, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप बाय ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच एसक्यूएल फंक्शन रिप्लेस नल वैल्यू इन ऑरेकल। तो एनवीएल करके फंक्शन होता है जो कि नल वैल्यू को रिप्लेस कर देता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। सिंपल हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कॉलम का नाम देंगे, ठीक है, और कॉमा फिर लगा के वैल्यू दे देंगे, मान लो एन दे दी या नॉट नल दे दी, कुछ भी दे दी, तो वहाँ पे हम लोग उसको एनुअल फंक्शन यूज़ करते हैं। विच क्वेरीज गिव्स टॉप 5 रिकॉर्ड्स इन ऑरेकल। कौन सी क्वेरी जो है टॉप 5 रिकॉर्ड देती है ऑरेकल में? तो अगर हम रो नम यानी रो नम लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दें तो ये टॉप 5 क्वेरीज दोस्तों मेरे को आउटपुट में देगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन विच ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना है तो कौन सा ऑपरेटर करेंगे? एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जॉइन तो दो टेबल को कंबाइन करता है, यूनियन तो डेटा रिकॉर्ड्स को या दो टेबल्स को जॉइन यूनियन करता है। मर्ज कुछ ऐसा जितना आ जाता है उसमें नहीं आता, बट अगर कंडीशन को अप्लाई करना है, जैसे मान लो वेयर में कंडीशन है सैलरी ग्रेटर देन, और फिर एंड ऑपरेटर अमाउंट लेस देन समथिंग, तो फिर हम वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं दोस्तों। नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? तो अपडेट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमको एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना है। तो ऑल्टर जो है वो कॉलम को मॉडिफाई करता है, कॉलम को चेंज करता है, और मॉडिफाई सच कुछ होता नहीं है, यानी कॉलम या फिर स्ट्रक्चर को चेंज करना हो तो ऑल्टर करेंगे, पर डेटा को चेंज करना हो तो अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच क्वेरी रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल, यानी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न करना है। दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो काउंट कॉलम अगर आप करोगे ना, तो ये नल अगर रो है तो उसको काउंट नहीं करेगा। सम जो है सिंपल सम करेगा, एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट स्टार जो है दोस्तों, यहाँ पे स्टार मिसिंग आई थिंक, काउंट स्टार जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करता है, और टोटल स्टार करके ऐसा कुछ होता नहीं है एसक्यूएल में। तो यहाँ पे काउंट स्टार यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ काउंट स्टार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर विच एसक्यूएल क्लॉज सॉर्ट्स द रिजल्ट सेट, यानी रिजल्ट सेट को सॉर्ट करना है। अब जल्दी जल्दी में लोग सॉर्ट बाय पे क्लिक कर देते हैं जो कि गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑर्डर बाय हम लोग को यूज़ करते हैं एसक्यूएल में अगर क्वेरी को हमको सॉर्ट करना है तो। विच जॉइन रिटर्न्स ऑल रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में से सारी रो, यानी लेफ्ट आउटर जॉइन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैचिंग रो फ्रॉम राइट टेबल, तो लेफ्ट आउटर जॉइन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच एसक्यूएल कीवर्ड यूज टू कंबाइन रिजल्ट सेट ऑफ टू क्वेरी, दो क्वेरी के रिजल्ट सेट को कंबाइन करना है तो यूनियन यूज़ करेंगे। यूनियन और यूनियन ऑल में क्या फ़र्क है? यूनियन ऑल जो है डुप्लीकेट भी शो करता है, और यूनियन जो है वो सिंपल डुप्लीकेट को अवॉइड करता है। तो दोनों क्वेरी के रिजल्ट सेट को कंबाइन करने के लिए यूनियन करेंगे। ये तो दो टेबल के कंबाइन के लिए आता है। कनेक्ट एज सच कुछ कनेक्टिविटी के लिए होता है, जेडीबीसी कनेक्टिविटी के लिए, बट एसक्यूएल में कोई इसका यूज़ नहीं है, और मर्ज का भी कोई ऐसा यूज़ नहीं है। नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच कंडीशन चेक्स फॉर नल वैल्यू, नल वैल्यू के लिए कौन सी कंडीशन चेक होती है? इस नल हमेशा याद रखिएगा, इक्वल्स टू यूज़ नहीं करते हैं नल के साथ, इक्वल टू कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, इस नल हमेशा यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब विच एसक्यूएल क्लॉज फिल्टरिंग ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा को फिल्टर करना है तो कौन सा क्वेरी यूज़ करेंगे हम लोग? हैविंग यूज़ करेंगे। ग्रुप के बाद हमेशा हैविंग आता है। ग्रुप डेटा आपने कर दिया, फिर अगर उसको फिल्टर करना है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर रखा था,
तो इस टाइप की जो क्वेरी होती है उसके लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं। विच जॉइन रिटर्न्स टू रो दैट डू नॉट मैच इन बोथ द टेबल्स, यानी कि दोनों टेबल में मैच नहीं हुई तो कौन सा आएगा, फुल आउटर जॉइन आएगा। फुल आउटर जॉइन जो है दोनों साइड की टेबल दे देगा, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। इनर जॉइन तो मैच वाली देगा, लेफ्ट वाली सिर्फ लेफ्ट वाली देगा। क्रॉस जॉइन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फुल आउटर जॉइन यहाँ पे नॉन मैचिंग और मैचिंग दोनों को दे देगा। विच एसक्यूएल कीवर्ड यूज टू रिमूव अ टेबल, टेबल को ही रिमूव करना है तो ड्रॉप यूज़ करेंगे। डिलीट दोस्तों कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट करना हो, ठीक है। और ट्रंकेट कब यूज़ करते हैं, मान लो टेबल का डेटा डिलीट करना है, फिर आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, डिलीट से फिर भी एक बार आप रिकवर कर सकते हो। जनरली जो मल्टी वर्जन कंट्रोलिंग होती है उसके थ्रू आप लोग रिकवर कर सकते हो, बट अगर आपने ट्रंकेट कर दिया तो रिकवर नहीं कर पाओगे। बट अगर टेबल को ही डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज़ करेंगे, ड्रॉप कमांड, टेबल को ड्रॉप करने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा करेक्ट है। विच एसक्यूएल क्लॉज लिमिट्स रिजल्ट रोज इन पोस्टग्रेस एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एसक्यूएल कौन सा एसक्यूएल क्लॉज है जो भी रिजल्ट को लिमिट करता है, तो लिमिट कमांड अगर अपन यूज़ करेंगे तो हम इसको लिमिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच एसक्यूएल फीचर अलाउ कैलकुलेशन विदाउट कोलैप्सिंग रो कोलैप्स की बिना कैलकुलेशन करने वाला एसक्यूएल का फीचर कौन सा है, तो विंडो फंक्शन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे हम लोग कॉलैप्स विदाउट बिना कॉलैप्स की कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया। विंडो फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ओवर पार्टीशन विदाउट ग्रुपिंग रोज, बिल्कुल सही बात है, पार्टीशनिंग के ऊपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये अभी क्वेश्चन, अभी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एज ए प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।